ये जो फर्जी मुकदमे होते हैं ना फीमेल्स के द्वारा, ये वीक इंसानों पे होते हैं। किसी फीमेल की हिम्मत नहीं होती कि किसी स्ट्रॉन्ग इंसान के अगेंस्ट फर्जी मुकदमा कर दे। एक केस हमारे पास में आया था, जिस इंसान ने रोते हुए ये बताया कि मैं जिस फीमेल के लिए पागल था, मैं इससे शादी करना चाहता था। मैंने शादी की, बहुत अच्छे से इसकी देखभाल करी और आज एक ऐसा मोमेंट आ गया है कि मेरा मन नहीं करता इससे बात करने को। कहाँ मैं सोचता था यही मेरा प्यार है, यही मेरा सब कुछ है, और आज ये फीमेल जो है मुझे अपनी दुश्मन नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है? रिलेशनशिप के आने के कुछ सालों के बाद में, कई केसेस में कुछ महीनों के बाद में, एक रशाकशी सी, खींचातानी सी रिलेशनशिप में शुरू हो जाती है। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो, तब आप ज़िंदगी में रिलेशनशिप को भी इंजॉय करोगे और ज़िंदगी के भी मज़े लोगे। काफ़ी टाइम तक जब हस्बैंड एंड वाइफ मेल फीमेल इकट्ठे रहते हैं तो फैमिलियरिटी के कारण, फैमिलियरिटी मतलब दोनों एक साथ एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की हरकत को देखते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे के पॉजिटिव नेगेटिव सारे इमोशंस को देखते हैं, तो धीरे धीरे फैमिलियरिटी के कारण उनका जो इनर सेल्फ है वो उसके एक्शंस को लेके भर जाता है। इनवेरेबली मेल्स के मन में अपनी फीमेल पार्टनर को लेकर के कंटेम्प्ट पैदा होती है और फीमेल के मन में अपने मेल पार्टनर को लेकर के हेट्रेड पैदा होती है। अब कंटेम्प्ट और हेट के बीच में क्या डिफरेंस है इसको समझ जाओ, तब आप इन एक्शन को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। कंटेम्प्ट एक कोल्ड इमोशन है, मतलब नॉट वर्थ इट, कि ये जो फीमेल मेरे साथ है यार इसको कुछ आता जाता नहीं, नॉट वर्थ इट यार, इसकी जो डिसीजन है, इसके जो भी ये करती है यार, इट इज़ रियली इट्स ऑफ नो यूज़, यूजलेसनेस, ये वाली फीलिंग मेल के मन में आती है जिसको हम कहते हैं कंटेम्प्ट। और ये कोल्ड इमोशंस है, ये मतलब कुछ आपको एक्शन लेने को मजबूर नहीं करेगा। बस यही होगा कि शुरू में जिसके साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, फिर धीरे धीरे कुछ ऐसा हो जाता है कि आपका मन नहीं करता उससे बात करने को, क्योंकि वहाँ से जो रिएक्शन मिलते हैं वो आपको बहुत अनकंफर्टेबल करते हैं। आप कुछ शेयर करना चाहते हो, फिर एक एज आ जाती है जहाँ पे आपको लगता है कि मैं इसके साथ में बैठ कर के कुछ चंद पल अच्छे से गुजारूं, बहुत अच्छे से बात करूं, ये भी सॉफ्टली बात करे, रिस्पेक्ट करे, मैंने ज़िंदगी में बहुत राइज़ किया है, अब ये रेसिप्रोकेट करे, वो सब गायब हो जाता है। तो इस इंसान को हमने यही बताया कि आपके मन में उसके लिए कंटेम्प्ट पैदा हो गई है और उसके मन में आपके लिए हेट्रेड पैदा हो गई है। अब हेट्रेड क्या होती है? ये हॉट इमोशन है। ओके, हेट्रेड का मतलब क्या होता है? डेंजरस। अगर आप किसी से हेट करते हो इसका मतलब ये है कि आपको लगता है कि ये इंसान आपके लिए डेंजरस है, ये आपको हार्म कर सकता है। तो अब अगर आप एक्शंस देखोगे कि मेल क्या करता है, जैसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है वो पूरी जान लगाता है उसको ठीक करने की, जैसे भी, चाहे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे अपने एक्शंस को लेकर के, वो पूरी जान लगाता है कि मेरे पुराने दिन वापस आ जाएं। उसके एफर्ट्स जो है इनवेरेबली 99% केसेस में ज़ीरो, उसको रिजल्ट्स नहीं देते हैं, तो वो इंसान बुझ जाता है, तो वो साइलेंट मोड में चला जाता है, मतलब वो रिएक्ट करना बंद कर देता है। फीमेल जो कर रही है, जैसे भी कर रही है, वो रिएक्ट करना बंद कर देता है, वो सिर्फ को एग्जिस्ट करता है, उसके साथ में सिर्फ रहता है और किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को चला रहा होता है। वेयरएज़ एक फीमेल क्या करती है, इस इंसान को आइसोलेट कर देगी, पहले इसके रिश्तेदारों से इसको दूर कर देगी और अपने फेवर में अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को अपने फेवर में कर लेगी और अपनी सेना तैयार कर लेगी। मेंटली उसके मन में कोई प्लानिंग नहीं चल रही होती है। फीमेल का इतना बड़ा विजन नहीं होता है कि वो मेंटली प्लानिंग कर रही होती है कि फ्यूचर में ऐसा, ये उसको सिर्फ ये लगता है कि ये इंसान डेंजरस है और ये इंसान मुझे हार्म कर सकता है। ये फीलिंग उसके मन में आ जाती है, बिकॉज नेचुरली मेल के हिसाब से जब ज़िंदगी नहीं चलती है तो वो रोक टोक भी करता है, कई चीज़ों में वो ऑब्स्ट्रक्शन लगाएगा कि यार ऐसा मत किया करो, इसको हम ऐसा कर लेते हैं। लेकिन फीमेल को वो सब अपनी इंसल्ट नज़र आती है और उसको लगता है कि ये इंसान मेरे लिए डेंजर हो गया। तो
तो वो स्कैवेंजर मोड में आ जाती है। स्कैवेंजर मोड क्या होता है कि छीन लो, कि किसी तरीके से इससे पैसे छीन लो, किसी तरीके से बस इससे छीन लो, अपना भर लो, अपने फैमिली की देखभाल कर लो और अपनी देखभाल कर लो। वो इस इंसान की जितनी भी हैप्पीनेस होती है, जितनी भी अचीवमेंट्स होती हैं, जितनी भी सक्सेस होती है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको लगता है ये सब बकवास है, बिकॉज़ उसके मन में उसने इस इंसान को अपने मन से निकाल दिया है। मतलब उस इंसान के लिए कोई फीलिंग रही नहीं है। तो वो इंसान अब जितना मर्ज़ी अच्छा कर ले, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हेट्रेड में क्या हो गया, हॉट इमोशंस है और आप उस इंसान को एक डेंजर समझते हो, अपनी पर्सनल सेफ्टी को, अपने फ्यूचर को। व्हेयरएज़ कंटेम्प्ट में क्या होता है, आपको लगता है यार ये नॉट वर्थ इट यार, यूज़लेस इंसान है यार। बट आप फिर भी कोएग्जिस्ट करते हो बिकॉज़ आप अपने घर को ढाना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि किसी तरीके से ये चलता रहे। और यही मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस में 80 टू 90% लोग जो है इसी फॉर्मेट में आज जी रहे हैं। वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं बिकॉज़ जब किसी को हेट होती है ना, तो आप उसको सामने वाले का नुकसान पहुंचा सकते हो। आप उसके ऊपर अटैक कर सकते हो, उसको डिफेम कर सकते हो, उसको डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब कंटेम्प्ट होती है ना, तो आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। आप मन में ज़रूर गेम बनाओगे कि मैं इसको ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, लेकिन एक्चुअल में आप कर नहीं पाओगे। ओके, कंटेम्प्ट और हेट का ये है। सो कंटेम्प्ट किसके मन में आती है? मेल के मन में आती है फीमेल को लेकर के, और हेट किसके मन में आती है? फीमेल के मन में आती है मेल को लेकर, राइट? अब प्रॉब्लम ये होती है कि फीमेल का क्योंकि विजन इतना बड़ा नहीं होता है, तो वो जब पंगे लेती है मेल से, तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। ठीक है, तुम चले जाओ, तुम अलग हो जाओ, मैं चली जाती हूँ, इस टाइप के बहुत सारे वो ड्रामे करती है। वो कभी भी एंटिसिपेट नहीं कर पाती है कि कल को अगर मैं अकेली रहूंगी तो मैं सरवाइव कैसे करूंगी। और इसी उसका जो ये फ्यूरियस एटीट्यूड होता है, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है, विदाउट थिंकिंग कि फ्यूचर कैसा चलेगा। बिकॉज इन लोगों का एंड बहुत ही खतरनाक होता है भाई, क्योंकि जब तक ये यंग होती हैं, ठीक है, मेल्स इनको अटेंशन देंगे, इनकी देखभाल करेंगे। बहुत सारे मेल हैं जो इनकी नौकर चाकर बन के घूमते रहते हैं आगे पीछे। लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलने शुरू हो जाती है, इनके पास कुछ नहीं होता है। फिर ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत अजीब सी हालत में रहती हैं। ओके, तो इस सारी गेम को अगर आप समझ लोगे, तो इस पूरे वीडियो से एक ही लेसन आपको आना चाहिए। क्योंकि इस टाइप की फीमेल्स जब आपसे अलग होती हैं, सेपरेट होती हैं, तो वो आपके ऊपर में न्यूमरस एलिगेशन लगाएंगी। कोर्ट केसेस भरे पड़े हैं, न्यूमरस एलिगेशंस वो लगाएंगी, और वो तभी लगाएंगी अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं हो। क्योंकि उसको पता है कि ये इंसान मुझे प्यार करता है, ये मुझे हर्ट नहीं करेगा, और इसके मन में मेरे लिए दया भी आती है, और ये कोशिश करेगा कि जितना पैसा जो कुछ भी है वो मुझे दे दिया जाए। उसको पता है इन चीज़ों के बारे में, इसीलिए वो आपको बिना किसी रिमोर्स के वो आपको हर्ट करेगी, गंदे गंदे एलिगेशन लगाएगी, और फाइनली आपका नुकसान होगा। लेकिन रिलेशनशिप में आने से पहले अगर आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान थे और अपनी इस स्ट्रेंथ को, अपने इस फ्रेम को, अपने इस एटीट्यूड को बरकरार रखते, तो ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं आती। इस चीज़ को समझो। रिलेशनशिप में जाना बहुत आसान है। किसी भी फीमेल के साथ रिलेशनशिप में जाना इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रपोजिशन। उसको निभाना बहुत मुश्किल है। निभाने के लिए आपको अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, और ज़िंदगी में जो भी आप करना चाहते हो उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जैसे ही आपका फोकस अपनी फीमेल पार्टनर पे चला गया, उसको खुश करने पे चला गया, भैया आप बहुत गलत कर रहे हो। उसको नहीं पावर मैनेज करनी आती है। कुदरत ने उसको जैसे बनाया है उसको वैसे ही रहने दो। बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं फीमेल्स में भी, बट आजकल का कुछ सिस्टम ऐसा हो गया है, बिल्कुल गड़बड़ा गया है। पहले हर रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग चलता था। वो इसलिए चलता था क्योंकि हमारा जो सामाजिक सिस्टम था उसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। आज होली है, आज दिवाली है, आज ये है, आज वो है।
कुछ ना कुछ लोग आ रहे हैं, एक दूसरे के घर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सिस्टम चल रहा होता था। एक अकेले रहने की आदत नहीं थी लोगों में। आजकल लोगों को अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ बिकॉज़ उनका जो लेवल है, टॉलरेंस का जो लेवल है, स्ट्रेस लेवल बहुत उनका अंदर जो है भर चुका है। हर चीज़ से स्ट्रेस आती है, तो सोशल टॉलरेंस तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कोई भी गेस्ट आता है तो कुछ घंटों से ज़्यादा आप उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हो। हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि एक मैरिड कपल जो है, वो फीमेल अपने हस्बैंड को उसकी फैमिली के साथ रहने देगी? बहुत मुश्किल है। आज ना कल अलग करेगी करेगी वो। बिकॉज़ उसको किसी की नोक-झोंक नहीं चाहिए भैया। दिस इज़ हाउ शी हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। और जैसे-जैसे अलग कपल रहना शुरू करता है, वो एक-दूसरे के घर आना-जाना बंद कर देते हैं, कोई सोशल फंक्शंस नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है। और यही चीज़ है जो बहुत डिट्राइमेंटल है किसी भी रिलेशनशिप की हेल्थ के लिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, जगह-जगह घूमने जाते हो, रिश्तेदारों के घर जाते हो, उनको अपने घर बुलाते हो, फंक्शंस होते हैं, हर फंक्शंस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हो, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई, करके देख लो। बट अब क्योंकि समय बदल चुका है, जैसे-जैसे हमारा यूनिटरी सिस्टम ऑफ फैमिलीज़ का हो गया है, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। एक्सेप्ट इट। हाँ, इसके तोड़ है। या तो आप स्ट्रेंथ बरकरार रखो। बहुत सारी कपल्स मैंने देखे हैं जहाँ पर मेल अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखता है, वो फीमेल भी एंजॉय करती है उसके साथ में, और रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा चलता है। जहाँ पे मेल पसीज जाता है वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक तो ये तरीका आप कर सकते हो। अगर आपको किसी से नहीं मिलना-जुलना है तो एटलीस्ट इस दुनिया में देखने के लिए बहुत है। कहीं न कहीं जो है रेगुलर ट्रैवल करते रहो, दूसरे देश में जाते रहो, नहीं तो जो भी आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से कीप ट्रैवलिंग। ट्रैवल करते रहो, कोई नया स्किल सीख लो, कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को हल्का-सा स्पिन में रखो, तब रिलेशनशिप नहीं बिगड़ेगा। और अगर बिल्कुल ही सेडेंटरी लाइफ हो जाएगी, चांसेस हैं कि रिलेशनशिप फिर नहीं चलेगा। ओके? लाइफ बहुत अच्छी है, थोड़ा-सा इन चीज़ों को दिमाग में रखो, सब ठीक होगा। टेक केयर, इट्स योर लाइफ।